आइए सभी लोग मिल करके सुंदर से शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना और भरोसा रखना। धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आज इनके जीवन में प्लेस कर इनको पिता, इनको आशीष दे। हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है। आपने धरती आकाश और पृथ्वी की रचना की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक मसीह भाई बहन को एक अच्छा दिल दिया है पिता, एक अच्छा दिन उनको बनाया है पिता परमेश्वर। वो हर एक मसीह भाई पर दया करते हैं, विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं आप पर, क्योंकि आपके वचनों के अनुसार वो चलने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक संभाल के रखा, और पिता शाम से लेकर के आप हमें सुबह तक संभाल के रखते हैं। हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारी देख रेख करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमें हर पल पिता आपने संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमें हमारे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को सभी को संभाला, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक मसीह भाई बहन इस समय जो प्रार्थना करता है, दुआ करता, आपके चरणों पे आकर के बैठता है पिता परमेश्वर और प्रार्थना करता, आपके वचनों को सुनता है पिता। वो अपना टाइम देते हैं पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं कहती तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप अपनी प्रार्थना को बंद कर दें। अगर आपका मन अभी नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, आपको अभी बंद कर देना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे फिर मैं कहता हूं। इसीलिए परमेश्वर आपके वचन को जब आप पूरा नहीं सुनेंगे, पूरी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेस नहीं करेगा, आपको आशीष नहीं करेगा। क्योंकि जब आपका विश्वास ही कमज़ोर है, आप प्रार्थना करना ही नहीं चाहते, आप ये चाहते कि मेरे जीवन में एक चमत्कार हो जाए। चमत्कार तब होगा जब परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे, विश्वास रखेंगे और भरोसा रखेंगे। मुझे हो सकता है किसी मसीह भाई बहन को ये बातें बुरी लग सकती हैं, उसको कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल सत्य है और ये पवित्र बात है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, जिसके पास परमेश्वर का वचन सुनने के लिए समय नहीं है, उसके बातों को जानने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, वो अपने जीवन से, चिंताएं से, दुख से, मुसीबत से परेशान है, वो बोझ से दबा हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अपना बोझ मुझे दे दो, अपना बोझ मुझे दे दो। आज अपना हर एक मसीह भाई बहन अपना बोझ, जो दुखों का है, चिंताएं का है, जो समस्याएं हैं लाइफ में, जीवन में, मैं जानता हूं कि इंसान के जीवन में जब दुख आती है, तकलीफें आती हैं, तो उससे किसी भी तरीके से वो कंट्रोल अपने आप को नहीं कर पाता है, अपने आप को वो सही मायने में और सही डिसीजन नहीं ले पाता। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि आप इसीलिए प्रार्थना करते हैं, इसीलिए आप दुआ करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु हमें सामर्थ्य दे, ज्ञान दे और बुद्धि दे, ताकत दे, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके और हम अपना अच्छा डिसीजन ले सके, अपनी अच्छी लाइफ के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए। इसीलिए परमेश्वर आज आपको बहुत से आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि वो सत्य और पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो के पिता। आपने हमें संभाला है, आपने हमारे हर एक मसीह भाई बहन को संभाल कर रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आज आपको जीवन में बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है। वचन सुनने से हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है, हमारा विश्वास मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। इसीलिए आइए देखते हैं पहले वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो पिता कि आपने हमें जीवित रखा पिता परमेश्वर। हम आपके वचनों को पढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं पिता, और देख रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपके चरणों में आकर के हम आपके वचनों को पढ़ते हैं पिता। आज हमें अभिषेक ही करिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए। आज हर एक मसीह भाई बहन के घर परिवार, काम धंधे, जो भी कुछ बिजनेस है, मसीह के नाम से जो भी कुछ करना चाहते हैं, अपने मुंह से जो भी कुछ बोलते हैं पिता प्रार्थना के टाइम, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करिए, रिसीव करिए पिता परमेश्वर। उसकी प्रार्थना को स्वीकार करिए पिता परमेश्वर। आपको भी इस प्रार्थना को रिसीव करना है विश्वास के द्वारा, ताकि आप प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर आपके जीवन में काम करें। तो आइए देखते हैं वचन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता क्या है, मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता क्या होती है, इसके बारे में हमें दाऊद समझाते हैं। इस बात को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां, आपके घर परिवार, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे लोग होते हैं। आपको समझाना होगा, कोई ना कोई तो बहुत ज़्यादा गलत होगा ही होगा, लेकिन आपको ये बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य की मूर्खता क्या होती है, किस तरीके से दुष्टता क्या
होती है और किस तरीके से परमेश्वर ने हमें दृष्टांतों के द्वारा समझाने की पूरी कोशिश की है, आज हमें बहुत बेहद हद तक जानने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पे लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर या कोई ईश्वर नहीं होता है। क्या आपको बिलीव है कोई परमेश्वर कोई ईश्वर नहीं होता है? अगर आज बिलीव आप करते होते तो आप यहाँ पे नहीं होते। इस बात को आप एग्री करते हैं, आप जानते हैं, आप विश्वास करते हैं, आप भरोसा रखते हैं, तभी आप परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो अपने आप को जज करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं या फिर भरोसा नहीं रखते हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, तभी इस वचन को सुन रहे हैं और तभी ये प्रार्थना करते हैं। मैं ये वचन उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ जो आपसे ऐसी बातें करते हैं, जो कहते हैं कोई भगवान कोई परमेश्वर और कोई ईश्वर नहीं होता है, उसके लिए वचन है। आज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं और वचन को हम जब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौने काम किए हैं। वो और परमेश्वर का वचन कहता है, कोई सुकर्मी नहीं है। इस बात को याद रखना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर नहीं है। वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी ऐसा इस संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर पाप ना हो, क्योंकि पाप से इंसान ही पैदा हुआ है। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। जिस तरीके से आदम और हव्वा के जीवन की आप घटनाओं को देखते हैं तो आपके समझ में ये पूरी बातें आती हैं। तो आइए देखते हैं और वचन क्या कहता है परमेश्वर का। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान कोई परमेश्वर का खोजी है या फिर नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन में तभी खोज करता है, हमें देखता है, स्वर्ग से दृष्टि करता है मनुष्य के ऊपर, तभी तो परमेश्वर ने हमें चुना है। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की देखे, और परमेश्वर देखना चाहता है क्या कोई धरती पर कोई मनुष्य है जो परमेश्वर यहोवा का खोजी है या विश्वास करता है या फिर नहीं करता है। इसीलिए परमेश्वर जितने पर अनुग्रह करता है, जिनके अभिषेक करता है और उनको चुनता है, परमेश्वर वो पवित्र परमेश्वर है। वो अपनी इच्छा के अनुसार चुनता है। उसने कहा भी है कि अगर मैं जिस पर चाहूँ उस पर मैं आशीष करूँ, जिस पर मैं चाहूँ उसको पर मैं उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूँ। इस बात को आप एग्री करते हैं, आप जानते हैं, आप इन हर एक बातों से सहमत हैं, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ हैं। आज इस प्रार्थना को आप सुनते हैं, इसीलिए विश्वास रखना और भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम पर दृष्टि करता है। जितने मसीह भाई बहन नए लोग आते हैं तो क्या परमेश्वर उनकी दृष्टि नहीं करता, उनकी तरफ नहीं देखता? आपको परमेश्वर ने चुना है तो आप पर दृष्टि की है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि उसने पृथ्वी पर स्वर्ग से उसने पृथ्वी पर देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो धर्मी हो या फिर परमेश्वर के वचन को खोजी हो या परमेश्वर के जानने की रुचि रखता हो और इच्छा रखता हो। ये परमेश्वर देखता है, तभी परमेश्वर उसको अभिषेक करता है, बुलाता है, उसको वचन परमेश्वर के सुनाया जाता है, उसके लिए प्रार्थना की जाती है ताकि वो कुछ सीख सके और कुछ जान सके। इसीलिए परमेश्वर ने आज आपको चुना है। तो आज अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है। किस तरीके परमेश्वर ने कहा है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये वचन में लिखा है। आप अच्छी और भली भांति से इन वचनों को समझ भी रहे होंगे। तो आइए देखते हैं और वचन को। यहीं पर हम आगे जब पढ़ते हैं, वे सब के सब भटक गए हैं, वे सब भ्रष्ट हो गए हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं इस पृथ्वी पर। ये परमेश्वर का वचन कहता है और ये सत्य है और पवित्र है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो पापी ना हो। हालांकि परमेश्वर के आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमारा जो पाप है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को परमेश्वर ने क्षमा किया है। उसने हमें एक और जिंदगी, एक और मौका दिया परमेश्वर से जुड़ने के लिए, बातें करने के लिए और उससे प्रार्थना और विनती करने के लिए। इसीलिए आज आपको विश्वास रखना होगा और भरोसा रखना होगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है,
क्या किसी अनर्थकारी के कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है? ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है? आगे देखते हैं, जो कोई मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं। ये बातों को आप ध्यान रखना, जो परमेश्वर के नाम को नहीं लेते हैं। और इनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है और हमें दाऊद क्या समझाना चाहते हैं, इन वचनों के माध्यम से हम वही देखना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा है, वह उस भय का उछा गया है। परमेश्वर वचन कहता है, वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। इस बात को आपको याद रखना होगा कि जो धर्मी लोग होते हैं, जो परमेश्वर के वचन के खोजी होते हैं और परमेश्वर को मानने वाले होते हैं और चलने वाले होते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में हमेशा हमेशा रहता है। उसके पास हर पल, हर समय, हर घड़ी रहता है। कभी न कभी आपको ऐसा महसूस जरूर हुआ होगा कि परमेश्वर आज आपको ब्लेस किया, आपको आशीष किया, आपको परमेश्वर ने बचाया, आपको परमेश्वर ने छुड़ाया, आपको परमेश्वर ने दुख तकलीफ मुसीबत से होने से बचाया, आपके नुकसान होने से बचाया। इसमें सब परमेश्वर का हाथ होता है। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और परमेश्वर कहते हैं, तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा क्या कहता है यहाँ पर ध्यान से सुनना, तुम तो दीन की युक्ति को हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। इस बात को याद रखना, जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, ये परमेश्वर विश्वास करते हैं परमेश्वर क्या होता है, भगवान क्या होता है, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम दीन हैं। जो हमारी दीन लोगों की लोग हंसे उड़ाते हैं, मजाक में उड़ाते हैं। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको परमेश्वर के काम को करना है, बढ़ावा देना है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें, उसकी राज्य की खोज कर सकें और परमेश्वर के वचन की ओर हम चल सकें। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, सुबह शाम प्रार्थना करिए, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको आशीष दे, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करे। तो और देखते यहीं पे वचन क्या परमेश्वर का कहता है। और जब हम देखते हैं, भला होता कि इजराइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता, जब यहोवा अपनी प्रजा को दसवांत से लौटा ले आया, तब याकूब मगन और इजराइल आनंदित होगा। इस बात को याद रखना, जिस तरीके से याकूब और इजराइल के लोग आनंदित थे, किस तरीके से उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आती हैं, बहुत सारे दुख भी आते हैं, तकलीफ भी आते हैं। इन बातों को आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता और हमें यही समझाता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा सदैव भलाई चाहता है और हमारी हमेशा मदद करना चाहता है। आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष करता है, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि आप आज लाचार हो चुके हैं। तभी तो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, नम्र के साथ, निवेदन के साथ। आपको एक बच्चे के साथ जैसे आपको ग्रहण करना होगा, परमेश्वर के वचन को सीखना होगा, जानना होगा, उसको अपने जीवन में एक बच्चे के रूप में लाना है, ताकि आप अपने आप को बच्चे बना करके आप अपने दिमाग, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान सब एक तरफ छोड़ करके आप एक बच्चे के रूप में आकर के परमेश्वर को ग्रहण करिए। तभी परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। आपके पास ना दिमाग है, ना बहुत ताकत है, ना दौलत है, ना शोहरत है, ना नाम है, कुछ नहीं है। सिर्फ आप एक मामूली इंसान है, जो परमेश्वर के चरणों पे आकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आइए चलते हैं, अब प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं हम हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए, दुख के लिए, तकलीफ के लिए, मुसीबत के लिए, संकट के लिए, क्लेश के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं पिता। आज आपका स्वर्गदूत यहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, आपके बेटे यहाँ पे उपस्थित है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। धन्य पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर, आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी पिता संभाला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपके बेटे और बेटियां दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, मिन्नतें करते हैं पिता कि आप हमारे जीवन बहुत आए से हमको आशीष देंगे, हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को आज पूरा करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं है तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, ताकि प्रभु आपके जीवन बहुत आए से आपको आशीष दे।
जो भाई और बहन बीमार हैं अपने बीमारों को पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस करे। आज परमेश्वर आपको छुएगा, आज उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आज को अभिषेकित होंगे। आज आपके जीवन की बीमारियां जाएंगे, आज आपके जीवन की दुख और तकलीफ और संकट और क्लेश, आर्थिक समस्या आपके जीवन से जाने वाली है। जॉब के लिए आपके बेटे और बेटियां नहीं, आपके पास संतान नहीं, सबके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी प्रभु आपके चिन्ह बहुतायत से आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। विश्वास करिए, रिसीव करिए, प्रार्थना को रिसीव करिए और कहिए पिता, जिस तरीके से प्रार्थना करते हैं आपको अपने मुंह से अपने हर एक बीमारी को, हर एक दुख को, हर एक प्रकार की आर्थिक समस्या को, जीवन को लेकर के आपको बोलना है, ताकि प्रभु आपकी जीवन बहुतायत से आपको काम कर सके। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता। आपने हमें संभाला, आपने हमें ताकत, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमें ताकत दीजिए पिता, आज हमें संभालिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक मन की जांचने वाले यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं पिता, इनके घर में परिवार के लिए, दुख के लिए, समस्या के लिए पिता परमेश्वर, इनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, इनके परिवार के बेटे और बेटे के लिए दुआ करते हैं, इनके घर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, जो भी ये करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन की हर एक घटके और कमी को पूरा कर पिता। इस समय बहुत सारे मसीह भाई बहन परेशान है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति सही नहीं है पिता परमेश्वर, घर में बीमारी है, दुख है, चिंता है, परेशान है, बहुत सारे क्लेश में, संकट में, मुसीबत में जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। किसी के पास घर नहीं पिता, उसके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं, छू मेरे परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक प्रकार की बीमारियां चाहे, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत चाहे, इस मसीह के नाम से छू मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, छू मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में फिर छू मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, इनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, इनके अंदर से नकारात्मक विचार और नेगेटिव सोच को पिता परमेश्वर एकदम विचार को हटा दे। मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर। आपको छूने जा रहा है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए इस मसीह के नाम से, जला दीजिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। विश्वास करिए, विश्वास करिए, आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपकी जीवन की बीमारियों को छूने जा रहा है, आपके दुख को छूने जा रहा है पिता, आपके संकट को छूने जा रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सही उसको छूने जा रहा है पिता इस मसीह के नाम से। आज इनके अंदर जो बीमारियां हैं, स्ट्रांग बनना चाहते हैं, मजबूत बनना चाहते हैं पिता, आपके वचन को सीखना चाहते हैं पिता, इनको इतनी ताकत दीजिए, इतना ब्लेस करिए, इनको आशीष दीजिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के शैतान के जो प्रभाव, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप इनके जीवन से आज टूटने पाए इस मसीह के नाम से, टूटने पाए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज इनके हर प्रकार के श्राप के बंधन टूटेंगे इस मसीह के नाम से। इनके जीवन में एक नया मार्ग देंगे, एक नया रास्ता देंगे। इनके जीवन में पिता परमेश्वर इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता परमेश्वर कि आपके बेटे से प्रार्थना कर सके, आप कि बेटे इस मसीह के नाम से प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। इनको छू मेरे पिता परमेश्वर, सिर से लेकर के पैर तक उनके तमाम दर्द और बीमार अंगों को जला दी इस मसीह के नाम से। आज्ञा देते पिता इस मसीह के नाम से, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज इनके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, ये आपको आज्ञा को मानते हैं पिता परमेश्वर, ये आपके वचन को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को जला दी इस मसीह के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के ऊपर इनके आपकी ज्योति चमके पिता परमेश्वर। इनके चेहरे पर हमेशा खुशी रहे, रौनक रहे पिता परमेश्वर। इनको संभाल मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इनको ताकत दे, इनको ज्ञान दे, इनको बुद्धि दे, इनको समझ दे इस मसीह के नाम से। आज इनकी हर प्रकार की बीमारियों को छू मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को छू मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की समस्या को छू पिता परमेश्वर। ये जो रोते हैं पिता परमेश्वर, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते, दुआ करते पिता, आपकी प्रार्थना को
सुनते पिता इनके जीवन में बहुतायत से इनको आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे और बेटियां हैं, इसीलिए दुआ करते प्रार्थना करते पिता इनको छू मेरे परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर एक जरूरतों को छू मेरे पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, ये आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर। आप पर विश्वास रखते हैं, इनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, शैतान के बंधन जो इनके जीवन में काम करते इस मसीह के नाम से, आज वह हर प्रकार का बंधन टूटेगा। हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्जे से आप मुक्त होने जा रहे हैं। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने चाहे, चाहे वो किसी प्रकार का रोग हो इस मसीह के नाम से, अंतकारी रोग हो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। उस बीमारी को झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। छू मेरे परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए। किसी मसीह भाई बहन के जीवन में अनेक स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है, फेस में प्रॉब्लम आ चुकी है, उसके मसीह के नाम से अपने चेहरे पे हाथ लगाए, अपने फेस पे हाथ रखे, रखिए मसीह के नाम से, रखिए। आज आपको चंगा करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पिता, आपको छूने जा रहा है इस मसीह के नाम से। प्लीज करिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। आज आपके जीवन को परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। किसी के घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, चकड़ा ने किसी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की बीमारी क्यों नहीं, इस मसीह के नाम से हाथ रखिए, वहां पर हाथ रखिए और डांटिए इस मसीह के नाम से। आज्ञा देती इस मसीह के नाम से, इसी वक्त अभी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारियां, महामारियां, मलेरिया, अनेक प्रकार की बहुत सारी बीमारियां इस मसीह के नाम से, हर एक प्रकार की बीमारियों को सहित लेकर के चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार उनके से दूर हो पिता परमेश्वर, उनके शरीर से दूर हो इस मसीह के नाम से। आज इसी वक्त दूर हो पिता परमेश्वर। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उनके हर प्रकार की बीमारियों को ठीक कर मेरे पिता परमेश्वर। वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है पिता, उनको जला दीजिए इस मसीह के नाम से। उनके जीवन के हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, उनकी सुरक्षा करिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, हृदय कैंसर, अनेक प्रकार के पथरी, खून की कमी, सूजन, कुछ इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे पिता परमेश्वर। आज रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। ब्लेस करेगा आपको परमेश्वर। आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके जीवन में जिस काम में हाथ लगाएंगे वो बढ़ती होगी, उसमें कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं होगी इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां पिता परमेश्वर, चाहे वो पथरी हो, लकवा हो पिता परमेश्वर, सूजन हो पिता परमेश्वर, खून की कमी हो पिता परमेश्वर, खांसी है जो आती है इस मसीह के नाम से, पीलिया है, गांठ है पिता परमेश्वर, कब्ज की प्रॉब्लम पिता परमेश्वर, शीत और पिंपल्स की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, दमा की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, सांस लेने में दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती, मुहासा की प्रॉब्लम है, मधुमेह है, ज्वार है, चक्कर आता है, किसी भी प्रकार की बीमारी इस संसार में जो भी यीशु मसीह के नाम से, सभी का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से डांट के यीशु मसीह के नाम से, डांट के यीशु मसीह के नाम से छू मेरे घर में से। आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आजाद होने जा रहे हैं आप, आजाद होने जा रहे हैं हर प्रकार के कर्जे से जो दबे यीशु मसीह के नाम से। आज आजाद होने जा रहे हैं आप। आज छूने जा रहा है पिता आपको, आज आपको छूने जा रहा है पिता यीशु मसीह के नाम से। धन्य पिता परमेश्वर। हर प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, नींद ना आना, अनेक प्रकार की बीमारियां, लकवा दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, किसी प्रकार की भी बीमारी क्यों नहीं यीशु मसीह के नाम से आज उस पवित्र लहू के नाम से आज नहीं रुकेगी। आज उस पवित्र परमेश्वर के नाम से नहीं रुकेगी, जिसने हमारे पापों के लिए, जिसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया यीशु मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आप तो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज उनके जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर आपको प्लीज करने जा रहा है, आज को छूने जा रहा है परमेश्वर आपको, आज आपको छूने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारी से दूर करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारी से दूर करने जा रहा है। चंगाई के लिए प्रार्थना, नौकरी के लिए प्रार्थना, घर के लिए प्रार्थना, हर प्रकार के कर्जे के लिए, जो कर्जे से दबे हैं आप, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी की प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की समस्या हल होने वाली है, हर प्रकार की समस्या हल होने वाली है इस मसीह के नाम से। आज उसको छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते, दुआ करते पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से, आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपने इनके जीवन में काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना। परमेश्वर आपको हर प्रकार की मुसीबत से आज़ाद करने जा रहा है। चाहे कार्य, दुख, मुसीबत, तकलीफ, बहुत सारी समस्या आपके लाइफ में, जीवन में हो सकती हैं। आपने प्रार्थना किया, विश्वास रखना, परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।